सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक इजी वे में समझाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम छोटा सा इन दोनों का जो बेसिक मीनिंग है वो समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है और कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। पहले कम्युनिकेशन को समझते हैं। कम्युनिकेशन क्या होती है? सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू आर अ मोर पर्सन थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम। किसी पर्टिकुलर मीडियम के जरिए से इंफॉर्मेशन का ट्रैवल होना, सेंड होना और रिसीव होने के प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मैसेज किया अपने दोस्त को, आप क्या है? सेंडर, क्योंकि आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, और आपका दोस्त ने मैसेज रिसीव किया थ्रू दी मोबाइल के जरिए से, तो वो क्या? रिसीवर। तो आपने मीडियम कौन सा यूज़ किया इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए? मोबाइल, टेली कम्युनिकेशन। इसको मोबाइल वगैरह को, सिग्नल को, जो सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, इसको हम टेली कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो आपने मोबाइल का मीडियम यूज़ किया, सिग्नल यूज़ किए, ये क्या था? एक मीडियम था इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू आर अ मोर पर्सन थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम इज नोन एज अ कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन जिधर काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी लोग, ग्रुप ऑफ आ पीपल टुगेदर होते हैं, मिलके कोऑर्डिनेट होकर एक पर्टिकुलर काम करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जमा होकर, उनका एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए मिलके कोऑर्डिनेट होकर, टुगेदर होकर काम करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन क्या होगी? वो कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाए या जो उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड है, एक्सटर्नल है, उनके साथ कम्युनिकेशन की जाए, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। डिसिप्लिन इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्मल किस जगह पे होती है? अगर एक पर्टिकुलर कंपनी की मीटिंग हो रही है तो उधर अच्छे तरीके से फॉर्मल वे में कम्युनिकेट किया जाता है, मतलब फ्रैंकली नहीं किया जाता, खुल के, जैसे हम घर वालों से बातें करते हैं खुल के हर बात, और रिलैक्स होकर बैठे होते हैं, टांगे ऊपर होती हैं चेयर पे, ये वो, कोई टेंशन नहीं होती। तो वो क्या होती है? वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जिसमें हम रिलैक्स होते हैं, हम किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम कोई इतनी चीज़, मतलब घर में अपनी आज़ादी होती है, जैसे मर्जी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने वालिदैन से, पर घर के भी असूल होते हैं, उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो इनफॉर्मल का ये मतलब था। फॉर्मल क्या होती है? फॉर्मल ये होती है कि आप अगर क्लास में बैठे हो, क्लास में अच्छे तरीके से बैठो, टीचर के सामने एक्टिव होकर बैठो। अगर आप अपनी मीटिंग कर रहे हो, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो, तो उधर एक अच्छे तरीके से बैठना है, ज़्यादा हंसना नहीं, फजूल में हंसना नहीं, फजूल बातें नहीं करनी, जो बात पर्टिकुलर हो रही है उसका वो आंसर करना है। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ये। तो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। इनफॉर्मल किस टाइप पे होती है? कि जो टॉप मैनेजमेंट है, जो सुपरवाइज़र है, उसने अपने जो छोटे एम्प्लॉय हैं, जो नीचे लोअर एम्प्लॉय हैं, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसके साथ फ्रैंकली होना पड़ता है उनको, उनके साथ फ्रैंकली इनफॉर्मल भी कम्युनिकेशन यूज़ करनी पड़ती है, उनसे उनकी राय पूछनी पड़ती है, उनको रिलैक्स रखना होता है। तो उधर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है। तो बेसिकली ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ही यूज़ होती है कि पर्टिकुलर लोग बैठे हैं और काम कर रहे हैं एक अच्छे तरीके से, और जो काम करना है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें इतनी जल्दी फीडबैक भी नहीं मिलता है, क्योंकि एक बर्डन होता है, एक प्रेशर होता है कि अगर एक जो एम्प्लॉय है वो इतना सेटिस्फाई नहीं है काम से, तो वो यकदम ये नहीं कह देगा कि अपने जो मैनेजर है, मुझे ये काम नहीं पसंद है, मुझे ये कंपनी नहीं अच्छी लगती, ये वो, तो वो इतनी जल्दी अपना जो दिल की राय है वो नहीं देगा, तो इमीडिएटली आपको फीडबैक नहीं मिलता। और सफिशेंट पर्सन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं, सफिशेंट होते हैं, और आप इजीली उनको जज कर सकते हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन देख के, उनके साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। और जैसे मैंने आपको बताया, जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, दूर हैं, तो उनके साथ भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होती है थ्रू दी डिफरेंट मोड, मीडियम के ज़रिए से, थ्रू दी टेली कम्युनिकेशन, मतलब टेलीफोन वगैरह से, स्काइप से, उसके ज़रिए से भी कम्युनिकेट होता है। आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।